आप देख रहे हैं न्यूज लीडर्स, सच है तो खबर है। मध्य प्रदेश के पांसबल क्षेत्र के बालझीरी ट्यूबवेल से निकल रहे लाल और काले पानी के मामले में अब प्रशासन हरकत में आ गया। ये कार्रवाई न्यूज लीडर्स में प्रसारित खबर होने के बाद हुई। जैसे ही मामला सामने आया, पीएचई विभाग की टीम मौके पर पहुंची, पूरे क्षेत्र का निरीक्षण किया। उपयंत्री संदीप मंगरोलिया के नेतृत्व में टीम ने किसान के ट्यूबवेल, आसपास के खेतों, धामनी नदी और बंद पड़ी खाद फैक्ट्री से सैंपल एकत्रित किए। टीम ने प्रयोगशाला सहायक लोकेश भावसार, रसायनज्ञ दिलीप मोरे, किशोर प्रजापत और ब्लॉक कोऑर्डिनेटर क्रांति देसले भी शामिल रहे। स्थानीय किसान ने बताया कि समस्या पहले भी सामने रखी गई थी, लेकिन कोई ठोस समाधान नहीं निकला। अब हालात ये है कि आसपास के कई खेतों का भूमिगत पानी भी प्रभावित हो रहा है, जिससे किसानों की चिंता बढ़ गई। मंगरोलिया पीएचई उपयंत्री विभाग की ओर से काय के लिए आए सर? हमें यहाँ दूषित पेयजल प्राप्त होने की शिकायत प्राप्त हुई थी। उसके संबंध में हमने यहाँ निरीक्षण किया हमारी लैब की टीम के साथ में। कब शिकायत प्राप्त हुई थी? शिकायत हमें नवभारत न्यूज़ के माध्यम से प्राप्त हुई है। इससे पहले भी मैडम और आप आए थे? इसके पहले भी हमने किसी खेत में इस तरह के पानी की शिकायत हमें प्राप्त हुई थी, तो हमने वहाँ से सैंपल भी कलेक्शन किया था। उसके बाद हमने विभाग में अवगत करवा के लैब में सैंपल का परीक्षण भी किया, जिसमें पाया गया कि पानी पीने योग्य नहीं है। उसके संबंध में हमने एसडीएम साहब को इसके द्वारा अवगत करवा दिया गया, पत्र के द्वारा अवगत करवाकर पानी को बंद करवाने की निर्देश दे दिए गए थे। इसकी शिकायत एक साल पहले भी हुई थी सर। उसी संबंध में एसडीएम साहब को हमने पत्र के माध्यम से अवगत करवाकर निर्देश दिए थे कि इस नलकूप खनन को बंद करवाकर अन्य पेयजल स्रोत के द्वारा पेयजल की व्यवस्था की जाए। क्या आज आपने फैक्ट्री का निरीक्षण करा, उसमें क्या पाया गया? किस कारण हो रहा है ये पानी? फैक्ट्री में निरीक्षण कर पाया गया कि जो फैक्ट्री कुछ समय पहले सील कर दी गई थी, उसमें जो डंप मटेरियल है पड़ा हुआ, उसका निस्तारण की तरीके से प्रक्रिया नहीं की गई और उसी का मटेरियल पानी के द्वारा पास स्थित नाले में जा रहा है और उसी से जो हमारे ग्राउंड वाटर स्ट्रक्चर्स है, ट्यूबवेल वगैरह, उनमें दूषित पानी प्राप्त हो रहा है। सर क्या किया जाएगा? आज हमने इसके पानी के सैंपल भौतिक रूप से कलेक्ट किए हैं। इस सैंपल को हम लैब में ले जाकर टेस्ट करेंगे और उस लैब टेस्ट के द्वारा जो भी रिजल्ट प्राप्त होते हैं, हम हमारे वरिष्ठ कार्यालयों को अवगत करवाकर और जो भी कार्रवाई करनी होगी पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के द्वारा, हम प्रयास करेंगे कि उनको भी अवगत करवाकर इस संबंध में कार्रवाई करवाएं। सर अभी पीने के पानी की व्यवस्था भी नहीं है यहाँ पर परिवारों में, उनके लिए कुछ कदम उठाए जाएंगे? वैकल्पिक स्रोत के लिए हमारी पंचायत से चर्चा हुई है। हमारे कुछ ट्यूबवेल है जिनमें इस तरह का सैंपल लेने पर कोई दिक्कत नहीं पाई गई है। पानी में पानी पीने योग्य है, उसी के द्वारा पेयजल प्राप्त कर सकते हैं ग्रामीण यहाँ से। जांच के दौरान टाकली रोड स्थित सुमन ऑर्गेनिक खाद फैक्ट्री के परिसर का निरीक्षण किया गया, जहां लंबे समय से खुले में रखे रॉ मटेरियल को हटाने के सख्त निर्देश दिए। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या जांच के बाद कोई ठोस कदम उठाए जाएंगे? क्या ग्रामीणों को इस दूषित पानी से राहत मिलेगी? मौके पर न्यूज लीडर संवाददाता सतीश केवट भी मौजूद रहे।